राजीव गांधी का जन्म 20 अगस्त 1944 को मुंबई में हुआ था। भारत को आज़ादी होने में 3 वर्ष बाकी थे। वे प्रधानमंत्री ऐसे थे जिन्होंने आज़ादी के उस संघर्ष को नहीं देखा जिसमें उनके परिवार के अन्य सदस्य शामिल थे। नाना पंडित जवाहरलाल नेहरू उनके जन्म के समय अपनी नौवीं और अंतिम जेल यात्रा पर थे और उनकी मां इंदिरा गांधी खुद 15 महीने पहले ही जेल से छूटी थी। पिता फिरोज गांधी सिर्फ 1 वर्ष पहले जेल से छूटे थे। शिक्षा और काम कैम्ब्रिज में जहां राजीव पढ़े थे वहां बहुत खामोशी से रहे थे। ये भी पता नहीं चलता कि प्रधानमंत्री के पुत्र हैं या नहीं। एक बार तो जानकारी लेने पर उन्होंने ये बताना पड़ा था कि महात्मा गांधी से उसका कोई रिश्ता नहीं है, बिना ये बताए कि पंडित नेहरू के नाती है। दूसरे विद्यार्थी की तरह कभी कभी उन्हें पैसों की तंगी से गुजरना पड़ता था। अपनी छुट्टियों के दौरान उन्हें फल चुनने, आइसक्रीम बेचने, ट्रक लोड कराने, नाइट शिफ्ट में काम करना पड़ता था। राजनीतिक में कदम इंदिरा गांधी के पुत्र और पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाती होने के कारण बालक राजीव का पालन पोषण सत्ता के प्रजामंडल के इर्द गिर्द हुआ। राजनीतिक और वैदिक कूटनीति की आवाजाही को करीब से देखने का उन्हें प्रयास अवसर मिला था। हालांकि उन्होंने खुद कभी सत्ता के आसपास आने की कल्पना नहीं की थी, लेकिन संजय गांधी की मृत्यु के बाद अपनी मां इंदिरा गांधी को राजनीतिक सहारा देने के लिए अनिच्छा से भारतीय राजनीतिक से आना पड़ा। फिर एक दिन ऐसा भी आया कि मां की मृत्यु के बाद खुद भी सक्रिय राजनीति में आकर सलीम पर चढ़ना ही पड़ा। राजीव गांधी ऐसे युवा प्रधानमंत्री थे जिन्होंने समाज के सभी वर्गों को लोगों को अत्यधिक प्रभावित किया। इस राजनीतिक सफलता कुशलता का कारण यह था कि राजीव गांधी को अपने पिता फिरोज गांधी से अपना काम खुद करो की प्रेरणा मिली थी। प्रधानमंत्री पद की शपथ वे अक्टूबर 1984 का अंतिम दिन था। दिल्ली चुनाव से पूर्व के वातावरण में डूबी हुई थी। इंदिरा गांधी ने 2 महीनों के भीतर आम चुनाव करवाने का मन बना लिया। उस समय उन्होंने टीवी के लिए एक इंटरव्यू देना था। जैसे ही एक सफदरजंग रोड स्थित अपने आवास से एक अकबर रोड स्थित कार्यालय के लिए निकली थी, उनके सुरक्षा कर्मियों ने उन पर गोलियां चला दी। अचेत अवस्था में वो सत विपक्ष के रूप में उन्होंने R.K. धवन और सोनिया गांधी के द्वारा कार से अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान ने जाया गया, लेकिन उन्होंने बचाया नहीं जा सकता। उसी दिन शाम को राजीव गांधी प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई। राजीव गांधी बहुत ही उदार प्रवृत्ति वाले व्यक्ति थे। श्रीमती इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद प्रधानमंत्री पद की जिम्मेदारी इनके कंधे पर आ गई, जिनकी वजह से इन्हें राजनीतिक में आना पड़ा था। जब राजनीतिक में आने से पहले राजीव गांधी इंडियन एयरलाइंस में एक पायलट थे। राष्ट्र के नाम पहला संदेश। उसी दिन राजीव गांधी ने रेडियो और टेलीविजन पर राष्ट्र के नाम संदेश दिया। यह उनका पहला नीतिगत संबोधन था जो विज्ञान, टेक्नोलॉजी और राष्ट्र के स्वाभिमान का व्यक्त करता था। इस भाषण में राजीव गांधी के शासन का मूल मंत्र इस प्रकार प्रकट हुआ: एक साथ मिलकर हमें एक ऐसा भारत बनाना है जो 21वीं सदी का आधुनिक भारत बने। ये कहना गलत नहीं होगा कि आज जिस भारत में हम सांस ले रहे हैं, जिस आधुनिक भारत का लौह आज पूरी दुनिया मान रही है, जिस पर भारत आज पूरी दुनिया की नजर इनायत है, जिसे कल का विश्व शक्ति माना जा रहा है और कहा जा रहा है कि एक बार फिर भारत पूरे विश्व को एक नई राह दिखाएगा, ये राजीव गांधी की देन है। निधन 21 मई 1991 को 10 बम विस्फोट में उनकी हत्या तक वे इस पद को सुशोभित करते रहे।